Let's begin the topic management of electronic waste. मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ई वेस्ट। तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है ये किसका बना होता है? जो वेस्ट जनरेट होता है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जहाँ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में जो घरों में कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हैं जो कि अब फिट नहीं है, पहले उसका यूज़ करते थे लेकिन वो अब क्या हो चुकी हैं, उनमें कोई खराबी आ गई है, वो अनफिट हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है? अब या तो रिसाइकलिंग की ज़रूरत है या उसको डिस्पोज करने की ज़रूरत है लैंडफिल में। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं जो अब अनफिट हैं, तो उनको क्या है, डिस्पोज करने की ज़रूरत है। तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ई वेस्ट। ये वेस्ट में क्या क्या आता है? दिस वेस्ट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी आती हैं इस वेस्ट में आ जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, सेलुलर फ़ोन जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो हो गए, स्टीरियोज, टेलीविज़न इंक्लूडिंग लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। इसमें जो लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस आते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर या जो हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं घर में, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो जनरली का ई वेस्ट इज नॉट हैजर्डस इफ इट इज स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज और रिसाइकल्ड बाई साइंटिफिक मेथड्स। ई वेस्ट को हम हैजर्डस हेल्थ के लिए वो नहीं, खराब नहीं होगा, हैजर्डस भी नहीं होगा अगर उसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड के थ्रू उनको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे या स्टोरेज उनकी करेंगे वेस्ट की, या ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर। लेकिन जब इसको प्रॉपरली हम रिसाइकल नहीं करते, प्रॉपरली स्टोर नहीं करते है, तो फिर क्या है, ये वेस्ट हमारे लिए क्या होता है, हैजार्डस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि क्या है, हैजार्डस की कैटेगरी होती है उसमें आते हैं। तो ई वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, कंटेन अवर 1000 डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस। इसमें ई वेस्ट में 1000 से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लगभग टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और जो पोटेंशियली हैजर्डस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए भी और सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी। और इस वजह से अगर इन वेस्ट को प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, ये ठीक नहीं होंगे अगर उसको इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे। इंडिया की अगर बात करें तो द वेस्ट जनरेशन वाज अबाउट 1.7 मिलियन टन इन 2014। इंडिया में 2014 में कितना, 1.7 मिलियन टन जो है वेस्ट जनरेट हो रहा था, एक डेटा के हिसाब से 2014 की बात करें तो। एज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, सेल फोन्स एंड अप्लायंसेस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे कि हम अगर देखें 15-17 साल पहले तो कहीं मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, या होते थे 1-2 फ़ोन होते थे, और हर पर्सन के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। तो जिस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है, सेल फोन्स बढ़ गए हैं, बाकी जो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो यूज़ करना बढ़ गया है, तो क्या है उसकी वजह से, और जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। वेस्ट बढ़ रहा है तो उसको मैनेज इफेक्टिवली करना भी ज़रूरी है। तो ये देख रहे हैं हम कि जैसे बहुत सारी टीवियाँ वगैरह जो इस तरीके से होती थी, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसमें ये भी है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ये कोई लैपटॉप हो गया कोई पुराना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आते हैं। चाहे वो जो ये रिमोट कंट्रोल है, वॉच है कोई पुरानी ही, या फिर ये फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन आज बहुत कंसर्निंग है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, कैमरा वगैरह जो उसकी लेंसेज वगैरह, ये सारे के सारे क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट में कैटेगरी में आते हैं। जब ये यूज़ के लिए नहीं रहते, अनफिट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको ई वेस्ट कहते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट, ई वेस्ट किस किस का बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में होता क्या है, तो इसमें एक तो होता है फेरस मटेरियल का, कंसिस्ट ऑफ फेरस, जो आयरन से बने हुए मटेरियल होते हैं वो, या नॉन फेरस जो आयरन के बगैर जो मेटल से बने होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक मैटर होता है, ग्लास होता है, वुड होता है, प्लाई वुड होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ हुआ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, सेरेमिक्स होते हैं, रबर्स और अदर आइटम्स की जो है ये जो है ई वेस्ट में ये यूज़ हुआ होता है। अब द टोटल ई वेस्ट जनरेटेड, जो टोटल ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है
उसमें 50% जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बना होता है किसका, आयरन और स्टील का बना होता है 50% ई वेस्ट। उसमें जो प्लास्टिक का आता है वो कितना परसेंट आता है, 21%। नॉन फेरस मेटल कितना आता है, 13%, जो नॉन आयरन के बगैर का मटीरियल का जो बना होता है 13%, और बाकी जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो लगभग 16% जो है वो बनाते हैं। नॉन फेरस मेटल में आता क्या क्या है, जैसे कौन कौन से मेटल आ जाते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्रीशियस मेटल भी आते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड प्लेडियम, ये वाले मेटल्स आते हैं नॉन फेरस में भी। और इनमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग होता है और जो प्रॉब्लम काज करने के लिए होता है जिसके लिए जो है वो है कि जैसे ये वाले टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, मरकरी, लेड, कैडमियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये जो हैं इस तरह के जो क्या है जो वेस्ट होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये हैजार्डस होते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जब ये प्रोड्यूस यूज़ होते हैं उसमें हुए होते हैं, और जब वेस्ट जनरेट होता है तो उसमें ये मेटल सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो है उसमें क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई, सर्किट बोर्ड्स आ गए, ट्रांसफार्मर आ गए, कैपेसिटर आ गए, थर्मल इंसुलेटर, स्विचेस जो वायरिंग की जाती है, प्लास्टिक जो केसिंग्स होते हैं कि प्लास्टिक के जो भी मटेरियल बना होता है उसकी जो प्लास्टिक कवरेज होती है, जो कवर होते हैं वो जो कि खासकर क्या करते हैं जिनसे आग भी जिनको लग सकती है। तो वॉशिंग मशीन में कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग कंक्रीट ब्लास्ट। वॉशिंग मशीन में क्या यूज़ हुआ हो सकता है, कोई ड्रम, इनर आउटर ड्रम्स होते हैं, कंक्रीट ब्लास्ट हुआ होता है, मोटर लगी होती है, पंप लगे होते हैं, वॉशिंग साइकिल कंट्रोल यूनिट होता है वगैरह। और जो क्या है, द लेटेस्ट ट्रेंड इन दीज अप्लायंसेस आर द फेसिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और ये जो घर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूज़ हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, अब जो है ये भी एक चीज़ हम अप्रोच लगा रहे हैं कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है इनमें, जैसे पहले रेफ्रिजरेटर में क्या किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ की जाती थी, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ की जाती है। इसी तरीके से कुछ भी ऐसे सब्सटेंस जो कि इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अगर यूज़ हो रहे हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं, तो उनको फेस आउट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, और उसकी जगह अल्टरनेटिव जो हैं जो भी हैं वो मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। तो ओल्ड वॉशिंग मशीन जनरली कंटेन लार्ज कैपेसिटर। जो पुरानी वॉशिंग मशीन होती थी उसमें बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते थे, लार्ज कैपेसिटर लगे होते थे। जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वो उसमें क्या है, वेरिएबल स्पीड मोटर्स आर गवर्न फ्रॉम द सर्किट बोर्ड। अब जो सर्किट बोर्ड लगा होता है इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर, जिससे मोटर को जो है वो क्या कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मटेरियल को भी हम क्या करें, मॉडिफाई कर रहे हैं। द सब्सटेंस जो सब्सटेंसेस विच काज मोस्ट कंसर्न आर द हैवी मेटल्स। जो सबसे ज़्यादा, जो पहले ही बताया कि जो सबसे ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है, जो नुकसान पहुँचाते हैं, वो ये कुछ हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, हेलोजिनेटेड सब्सटेंसेस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, प्लास्टिक सर्किट बोर्ड्स दैट, और प्लस ये सर्किट बोर्ड जिसमें क्या होता है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं। ये जो है मोस्ट जो है ये मेटल वगैरह, ये मटेरियल जो है मोस्ट कंसर्निंग, और क्या होता है ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो है मटेरियल है। ये क्या कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है एनवायरनमेंट को भी, सराउंडिंग को भी, और इफेक्ट कर सकता है ह्यूमन की हेल्थ वगैरह पर भी। तो जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, जब ये क्या करते हैं, इनको अगर जलाते हैं हम किसी तरीके से या कुछ भी, तो इनसे एमिट होती है डाइऑक्सिन, ये एक गैस होती है जो पोल्यूटेड गैस, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्थ को इफेक्ट करती है। इसके अलावा फ्यूरेंस, डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस जो है इनसे निकलती है, और तब निकलती है जब हम इंसनरेशन में इसको वेस्ट को जो है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो होते हैं, जब इनको जलाते हैं तो डाइऑक्सिन और फ्यूरेन निकलते हैं। अदर मटेरियल्स और जो सब्सटेंसेस हैं जो उस मटेरियल में, जो खासकर जैसे आर्सेनिक, निकल, कॉपर और एस्बेस्टस, ये भी यूज़ हुए होते हैं, और इनकी वजह से भी क्या है, जब इनको हम करते हैं तो डाइऑक्सिन वगैरह जो है इंसलेशन के दौरान ज़्यादा निकलता है। तो इस तरह के जब मटेरियल यूज़ हुआ होता है तो वो भी क्या है, बहुत नुकसान फिर पहुंचाता है। तो कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट एंड इट्स रिसाइकलिंग पोटेंशियल स्पेसिफिक फॉर ईच अप्लायंसेस। तो द मटेरियल फाउंड इन ई वेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। ई वेस्ट किस किस चीज़ का बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस किस की बनी होती है,
और इनमें इसको क्लासीफाई किया गया है किसी इसका, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या बना होता है, आयरन और स्टील का बना होता है। आयरन और स्टील ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हम कवर बनाते हैं, जैसे अगर कोई कंप्यूटर है उसका CPU है तो उसका कवर का किससे बना होता है, आयरन वगैरह से या स्टील से बना होता है। नॉन फेरस मेटल कहाँ यूज़ होते हैं, नॉन आयरन वाले स्पेशली जैसे कॉपर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तारों वगैरह जो केबल्स होती हैं उनके अंदर, या एल्यूमिनियम की वायर होती हैं उनके अंदर लगाई जाती है। ग्लास को यूज़ किया जाता है कहाँ पर, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, डेस्कटॉप की हो गई, या मोबाइल की होगी स्क्रीन वगैरह, और विंडोज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक जो यूज़ किया जाता है कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे वायर्स में, केबल्स में लगाया जाता है अंदर, या सर्किट बोर्ड में भी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह और कुछ अदर्स जो हैं जैसे रबर, वुड एंड सेरेमिक्स जो हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो इन्वायरमेंटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो क्या है मटेरियल जिसे बनाया जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, इसको मैनेज कैसे करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो जनरेट हो रहा है, घरों से हो रहा है, फैक्ट्री से हो रहा है, बाकी चीज़ों से हो रहा है, कमर्शियल एरिया से हो रहा है, लेकिन उसको मैनेज किस तरीके से ये करें। तो इसमें क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 75% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर स्टोर्ड ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ हाउ टू मैनेज इट। जो भी घरों में मटेरियल निकलता है उसका 75% जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना उसकी रिसाइकलिंग हो रही है ना रीयूज हो पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं हमें कि उसको मैनेज कैसे करें। तो इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या है, ये चाहे हाउसेज में घरों में पड़ा है, चाहे ऑफिस में पड़ा है, चाहे वेयर हाउस में पड़ा है वगैरह, तो इनको क्या है जब हमें पता नहीं चलता कि इसको मैनेज किस तरीके से करना है, तो फाइनली हम क्या करते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं, लैंड फिल में भेज देते हैं, जहाँ पर एक कोई लैंड बनी हो वहाँ पर उसको फिलिंग के लिए भेज देते हैं, उसको रिसाइकलिंग के लिए नहीं करते, और तरह से किसी तरह मैनेजमेंट उसकी नहीं करते। और क्या है, इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट ई वेस्ट शुड बी बिगिन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, जहाँ पर जिस इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बन रही हैं, हमें चाहिए कि वहीं पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ जनरेशन है, जहाँ बन रहा है वहीं उसको मैनेज किया जाए। और इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बाई वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन। एक तो प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसमें जो हैज़ार्डस मटेरियल वगैरह वो कम से कम यूज़ हुआ हो, और दूसरे नंबर पर क्या है कि कम से कम यूज़ हो, जितनी डिमांड हो उतना ही बने, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उतनी हो जितनी डिमांड हो, इसी तरीके से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन इन इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया कि जिसमें हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो हैज़ार्डस ना हो। दूसरे नंबर प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन, अगर किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है जिसमें कि वो प्रोडक्ट कम से कम नुकसान पहुंचाए, तो उन प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना चाहिए। वॉल्यूम रिडक्शन तभी कर सकते हैं हम, कम से कम जितनी डिमांड है उतना ही हमें यूज़ कर उसको क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। और उसकी रिकवरी और रीयूज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये बाद में रिकवर करके दोबारा से इसी तरीके से बनाया जाए ताकि दोबारा उसको रिकवरी और रीयूज़ भी कर सकें। तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ट्रीटमेंट और डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है लैंड फिलिंग करके। लैंड फिलिंग क्या करते हैं, ये एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है सबसे ज़्यादा लैंड फिलिंग के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक लैंड फिलिंग में को खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो वहाँ पर फिलिंग की जाती है, जिसमें कि खासकर ट्रेंचेस बनाई जाती हैं फ्लैट सरफेसिस पर। ट्रेंचेस क्या हो गया, एक लंबा गड्ढा खाई खोद कर उसमें डाला जाता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है उसको, इसमें सॉइल को हटाया जाता है, एक्सकवेटेड किया जाता है ट्रेंचेस से, यहाँ से हटाएंगे और गड्ढा बनाएंगे, पहले इस गड्ढे को बनाएंगे एंड वेस्ट मटेरियल इज बरीड इन, और वेस्ट मटेरियल को फिर क्या करेंगे, इस गड्ढे में डालेंगे और फिर थिक लेयर ऑफ सॉइल से उसको कवर कर देंगे। तो लैंड फिलिंग का एक मैंने अलग वीडियो भी बनाया हुआ, आप देख लेना, वो एनिमेटेड वीडियो है, उसको देखना, उसमें बताया कि किस तरीके से लैंड फिलिंग की जाती है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्निक्स लाइक सिक्योर लैंड फिलिंग आर प्रोवाइडेड विद सम फैसिलिटीज ऑफ इम्परमिएबल लेयर्स। अब मॉडर्न टेक्निक्स में हम आजकल लैंड फिलिंग कर रहे हैं जिसमें कि नीचे जो है लेयरिंग में के नीचे क्या कर रहे हैं, कुछ मटेरियल इम्परमिएबल मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह या कुछ, ताकि जो भी बारिश का पानी आए तो उस वेस्ट के से निकल कर नीचे ग्राउंड वाटर को
क्या है, पोल्यूट ना करे। जब नीचे आए तो इसमें कुछ मटेरियल ऐसे डालते हैं इम्परमिएबल, ताकि वो पानी जो वगैरह है वो यही इकट्ठा हो जाए। उसको बाद में वेस्ट वाटर को जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ले जाया जाए और वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जाए। ये जो लैंड फिलिंग का प्रोसेस होता है, इसमें वेस्ट जो है डिकम्पोजिशन जो है वो टाइम लेता है, ये टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज द वेस्ट, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दूसरा आता है इंसनरेशन। इंसनरेशन का अलग से भी टॉपिक है जो कि मैं जो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके अलावा इट इज़ कंट्रोल एंड कंप्लीट कंबस्शन। इंसनरेशन में क्या करते हैं, वेस्ट को हम कंबस्शन करते हैं, उसको जलाते हैं क्या करते हैं एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक बड़े 9 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेस्ट को कंबस्शन की जाती है, जलाया जाता है। और जिसमें उसको वेस्ट को जलाते हैं उसको बोलते हैं इंसनरेटर। तो इंसनरेटर में उसको वेस्ट को कंबस्शन की जाती है। इंसनरेशन का एडवांटेज क्या है कि जो वेस्ट होता है इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है वो जल जाता है हाई टेम्परेचर में। और इसके अलावा जो वेस्ट जलता है उससे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज जनरेट कर सकते हैं। जैसे पावर वगैरह, बिजली बनाने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्ट जलाकर। तो एनर्जी जो है उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है रिसाइकलिंग। तो बहुत सारा ऐसा वेस्ट भी होता है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। चाहे मॉनिटर्स हो कंप्यूटर के, चाहे कीबोर्ड्स हो, लैपटॉप्स हो, मॉडर्न हार्ड ड्राइव्स हो, फ्लॉपी ड्राइव्स, कंपैक्ट डिस्क, मोबाइल, फैक्स मशीन, प्रिंटर, सीपीयू, कनेक्टिंग वायर्स एंड केबल एक्स्ट्रा कैन बी रिसाइकल। ये सब क्या कर सकते हैं, इनको हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में रिमूवल ऑफ डिफरेंट ई वेस्ट कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंस। जब रिसाइकलिंग करते हैं तो जो हैजार्डस वेस्ट होता है, जो डेंजरस होता है, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और मरकरी वगैरह जो होंगे उस मटेरियल में, रिसाइकलिंग के दौरान इस पीसीबी को हम जब मरकरी को हटा सकते हैं और बाकी की रिसाइकलिंग दोबारा से कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। रीयूज़ में क्या करते हैं, इसमें सेकंड हैंड यूज़ कर सकते हैं। पहले मटेरियल यूज़ हुआ उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्लाइट मॉडिफाई कर उसको फिर क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमनली यूज्ड मेथड है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, खासकर कंप्यूटर्स और सेल फोन्स में। आज जब हम कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो रीयूज मटेरियल मिलता है कि उसको ठीक करते हैं, दोबारा से ठीक करके दोबारा वो फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आईफोन वगैरह भी हैं, तो अगर वो 80,000 का है तो वो हमें सस्ता 20,000 15,000 का भी मिल सकता है बाद में। है वो यूज़ हुआ होता है, उसको रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ किए, उसको ठीक करके उसको मॉडिफाई करके दोबारा से इस तरीके से तैयार किया जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये कुछ मैनेजमेंट है। तो ई वेस्ट इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जनरेट्स अबाउट 18.5 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एवरी ईयर। अगर 2015-16 की बात करें तो तब का एक डेटा था कि इंडिया कितना जनरेट कर रहा था, लगभग 18.5 लाख मीट्रिक टन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहा था। स्पेशली ज़्यादा कहाँ पर ये हो रहा था, मुंबई में या नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में, अकाउंटिंग फॉर बिगेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा था। जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूज जो है प्रोड्यूस जनरेट हो रहा था। और ये भी एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि ये फिगर बढ़कर अबाउट कहाँ तक पहुँच सकता है, तो 18.5 लाख से 30 लाख मीट्रिक टन पर ईयर ये 2018 तक कहा था कि इतना तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे ये यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम ज़्यादा और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो इतना पहुंच जाएगा। और फिर 2020 तक कितना एस्टीमेट किया था तब 52 लाख मीट्रिक टन पर ईयर। इसमें जैसे बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और सूरत और नागपुर जो हैं ये मेजर सिटी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो अमंग द 8 लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटिंग स्टेट्स, अगर स्टेट्स की बात करें हम, इंडिया के जो स्टेट्स हैं टोटल उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र जो है रैंक 1 पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो ई वेस्ट जनरेट करता है। महाराष्ट्र इज फॉलोड बाई तमिलनाडु, तमिलनाडु दूसरे पर आता है, आंध्र प्रदेश थर्ड पर आता है और
उत्तर प्रदेश 4th पोजीशन पे आता है, दिल्ली जो है वो 5th पर आता है, गुजरात 6th पे आता है, कर्नाटका 7th और वेस्ट बंगाल 8th पर। तो इसमें क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नंबर दिया हुआ है रैंकिंग के हिसाब से, कौन ज़्यादा कर रहा है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर है, और इस तरीके से फिर सीक्वेंस वाइज जो है कौन कितना करता है नंबरिंग दी हुई है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा 19.8% जो है कंट्रीब्यूट करता है, और ये क्या है, स्टेट वाइज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन इंडिया है टन्स पर ईयर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र कर रहा है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और इसकी परसेंटेज भी बताई हुई है कितनी परसेंटेज के हिसाब से ये करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिटी वाइज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन इंडिया है, सिटीज़ कौन सी कर रही है, तो सबसे ज़्यादा मुंबई कर रही है 24% लगभग, और दिल्ली कर रही है 21.2%, दिल्ली के बाद बेंगलोर 10.1%, चेन्नई 9.1%, फिर कोलकाता है, फिर अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और सूरत, इस तरीके से स्टेट्स हैं। और हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्या होता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है उसका हाफ 50% जो है वो डेवलप्ड नेशन से कहाँ लाया जाता है, एक्सपोर्ट करके डेवलपिंग कंट्रीज में लाया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होगी, जैसे कि चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में लाया जाता है। और यहाँ पर जो है मेटल्स लाइक जो कॉपर उन वेस्ट से निकलता है, आयरन निकलता है, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड वगैरह जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या है रिकवर किया जाता है रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू इन कंट्रीज में। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में आता है वैसा नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं कि वो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास ऐसी मशीनरी है, मशीन्स वगैरह हैं, अप्लाइंसेस हैं, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक जो ई वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज या चाइना वगैरह, यहाँ पर जो रिसाइकलिंग होती है वो मैनुअल पार्टिसिपेशन से होती है, जिसमें कि वर्कर जो है मैनुअली खुद जो है वो क्या करते हैं रिसाइकलिंग के लिए पहले वो वेस्ट कलेक्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, वो सारे तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपोजर में जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर उतना कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जो कि ई वेस्ट की रिसाइकलिंग वगैरह के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो दिस इज़ ऑल अबाउट ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। थैंक यू।